हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.4। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें यूनियन निकालना है। तो पहला पार्ट देखिए क्या है, x यूनियन y। ये हमारा u जो होता है वो यूनियन का साइन होता है। x y, x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1 3 5 और y की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो इसका यूनियन क्या बन जाएगा? जो एलिमेंट इसके हैं जो इसके हैं सबको लिख देना है 1 2 3 एंड 5। ये क्या बन गया हमारा x यूनियन y। x के एलिमेंट भी आ जाएंगे, y के एलिमेंट भी आ जाएंगे। किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान हमने रखना है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो वो हमने लिख देने हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। a और b का यूनियन हमने निकालना है। a कौन है? a e I O U यूनियन A B C। B की वैल्यू क्या है? A B C। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? A आ गया, B आ गया, C आ गया, E I O U। ठीक है, A के एलिमेंट भी लिख दिए, B के भी लिख दिए। ये क्या आ गया हमारा? A यूनियन B। थर्ड पार्ट देख लीजिए। A यूनियन B हमें निकालना है। देखो A क्या दे रखा है हमें? x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल है 3 का, तो 3 6 9 कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। इसका यूनियन हमें निकालना है किसके साथ? b के साथ। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है 6 से लेस देन, तो 1 2 3 4 5। 3 का मल्टीपल एंड लेस देन 6, तो दोनों को यूनियन निकाल दिया। सबसे छोटा 1 2 3 4 5 6 9 12। उसके बाद 3 के मल्टीपल चलते रहेंगे। तो डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है कि अब इसमें क्या लिखें, डैश 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 है तो डैश 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 लग जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पहले 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा। फोर्थ पार्ट है जी कि ए हमें दे रखा है, ए और बी का यूनियन निकालना है। जहां पे ए है हमारा नेचुरल नंबर है x और 1 से बड़ा है, तो 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। एंड b कितना है? b है जी हमारा 6 से 10 के बीच में। 6 7 8 9। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से जो है वो बड़ा है। तो a यूनियन b कितना बन गया जी? 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिफ्थ पार्ट देख लीजिए क्या है। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3 है एंड b इज इक्वल टू कितना है जी? हमें a यूनियन b निकालना है। तो a ये हो गया, इसका यूनियन हमने किसके साथ निकालना है? 5 के साथ। तो क्या बन जाएगा? 1 2 3। 5 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, किसी के साथ एडिशन करते हैं तो यूनियन निकाला है इनका। यूनियन निकल गया, कितना आ गया जी हमारा? 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि a इज इक्वल टू है ab के एंड b इज इक्वल टू किसके दे रखा है? abc। तो a यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ b। इसने पूछा क्या a जो वो b का सबसेट है? a के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो यस a जो है वो b का क्या है? सबसेट है। यस बन जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट पूछा है व्हाट इज a यूनियन b। और a यूनियन b किसके इक्वल है? a यूनियन b किसके इक्वल हो गया हमारा? abc के। a यूनियन b किसके इक्वल हो गया? abc के। और abc किसके इक्वल था हमारा? b के इक्वल था। ठीक है, abc किसके इक्वल था हमारा? b के इक्वल था। ध्यान से देखिए, a दे रखा है, b दे रखा है। इसने पूछा क्या a जो है वो b का सबसेट है? तो a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं, तो वो उसका सबसेट हो गया। यस। अब इसने पूछा a यूनियन b, हमने यूनियन निकाल लिया, abc आ गया, तो क्या बन गया? इज इक्वल टू b। तो यहां से हमें एक स्टेटमेंट निकल के आ रही है, अगर a b का सबसेट होगा ना, तो a यूनियन b किसके इक्वल बनेगा? b के इक्वल बनेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। a and 2 are b a subset such that a is a subset of b। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शुरू हो जाता है कि a is a subset of b। हमें निकालना है a यूनियन b। देन व्हाट इज a यूनियन b? तो a यूनियन b हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? a यूनियन b हो जाएगा हमारा b के इक्वल। A is a subset of B, तो A यूनियन B किसके इक्वल हो गया हमारा?
बी के इक्वल। तो ये स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 से भी पता लग गई, और क्वेश्चन नंबर 3 तो इसी के ऊपर डिपेंड है पूरे का पूरा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ए बी सी डी हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं, कुछ एक के हमें यूनियन निकालने हैं। पहले हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के हमारे सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 3 4 5 6 तक आ गया। ए यूनियन सी 1 2 3 4, ए और सी दोनों के हमारे एलिमेंट आ गए। बी सी में बी सी के हमारे एलिमेंट आ गए 7 8, ठीक है, बी और सी के। बी यूनियन डी, बी के एलिमेंट लिख लीजिए पहले 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद डी के एलिमेंट लिख देते हैं 7 8 9 10। ए बी सी के लिखने हैं, ए बी सी के, तो पहले ए के लिख लेते हैं 1 2 3 4, उसके बाद बी के 5 6 बचे, और सी के 7 और 8 बचे। ठीक है, बड़े इजीली लिख देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए के लिख लेते हैं 1 2 3 4, बी के 5 6 और डी के 7 8 9 10। बड़ा आसानी से निकल जाता है। बी सी डी, बी में 3 4 5 6, बी में 7 8 बचा, डी में हमारा 9 और 10 बचा। यूनियन ही तो निकालना था सिर्फ, ठीक है। तो ए बी सी डी इन सब के यूनियन हमने निकाले, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट्स थे उन सब का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट में x इंटरसेक्शन y हम निकालेंगे, तो क्या बनेगा 1 3 5, और इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू। यू को यूनियन था तो सीधा यू था, उसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया उसका एक तरीके से, तो वो क्या बन गया हमारा इंटरसेक्शन। तो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन 1 और 3, तो दो चीज दोनों में कॉमन हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए कॉमन आ रहा है और बस एक ए ही तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा देखिए, थर्ड पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है। ए दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 है तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इंटरसेक्शन हमने निकालना है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5, इनका इंटरसेक्शन क्या बन गया, क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन आ जाएगा और कुछ भी कॉमन जो है वो नहीं आने वाला। फोर्थ पार्ट x इज अ नेचुरल नंबर, a इंटरसेक्शन b हमने निकालना है, नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है 6 तक, एंड उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे, 6 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 7 8 9। तो क्या कॉमन है दोनों में, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन ना होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा 5। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एम्प्टी सेट आ जाता है 5, नल सेट जिसको हम बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 के साथ तो इंटरसेक्शन हमारा 5 ही बनने वाला है। इस तरीके से हमें क्या निकालना आ गया, इंटरसेक्शन। पिछले क्वेश्चंस में हमने यूनियन निकालना सीख लिया, अब हमने क्या सीख लिया, इंटरसेक्शन निकालना। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए बी सी डी 4 सेट्स दिए हुए हैं, उन 4 सेट्स में से हमें कुछ एक चीजें आगे फाइंड करनी है, 10 पार्ट्स हैं हमारे। तो पहला पार्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन है, 7 9 एंड 11, ये हमारा क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन बन गया। बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में हमारा 11 एंड 13 कॉमन है। ए सी डी, ए और सी में देखो पहले क्या कॉमन है, ए और सी में 11 है, और डी में भी क्या 11 है, क्या नहीं है भाई, तो तीनों के अंदर कोई चीज नहीं है, तो इस वजह से क्या आ गया, इंटरसेक्शन जो आ गया वो 5 आ गया। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी में तो भाई अभी अभी हमने देखा था 11 कॉमन है। बी और डी, बी और डी में क्या कॉमन है, 7 9 कुछ भी नहीं आ रहा भाई इसके अंदर, तो आंसर क्या आ गया 5।
अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम क्या कर लेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे। बी यूनियन सी कितना बन गया, 7 9 11 13 15। इसका हमने क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ए में क्या है, 3 5 7 11, तो ए और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 7 9 एंड 11, ये हमारा इन दोनों के अंदर कॉमन आ गया। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिख लिया, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। अभी हम देखिए 7th पार्ट, ए और डी में क्या कॉमन है, भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन करो, 7 9 11 13 15 एंड 17, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें तो भाई 7 9 और 11 कॉमन है, बस इसको कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन देखिए क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन है जी हमारा 7 9 एंड 11, 7 9 11, उसका यूनियन करना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी कितना बन गया, 7 9 11 13 15, ये बी यूनियन सी आ गया। इन दोनों का यूनियन निकालना है तो निकाल देते हैं, 7 9 11 13 15, ये पूरा आ गया हमारा। अब देखो इसको करते हैं ए यूनियन डी। ए यूनियन डी क्या है, 3 5 7 9 11 15 एंड 17। इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी कितना बन गया, 7 9 11 13 एंड 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो क्या बनेगा, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 7 9 एंड 11, ये क्या आ गया हमारा, दोनों के अंदर कॉमन आ गया। सीधा सीधा देख लेना है कि ए डी और बी और सी में क्या कॉमन है, ए के साथ हमारा डी बी और सी में क्या कॉमन है, इस हिसाब से हमारा 7 9 11 हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है हमारा मैथ्स, +1 का बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है वो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया होगा, हमें निकालना है पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का, ए क्या है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर और बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में क्या कॉमन आ गया, इवन कॉमन आ गया। और इवन वाला हमारा सेट कौन सा है, इवन वाला सेट है जी हमारा बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया हमारा, बी के इक्वल आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो नेचुरल में और ऑड में क्या कॉमन आएगा, नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में ऑड नंबर कॉमन आ गए, और ऑड वाला सेट कौन सा है हमारा, सी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, तो नेचुरल और प्राइम में कौन कॉमन आएगा, प्राइम कॉमन आ गया, तो प्राइम कौन सा सेट है जी हमारा, डी वाला सेट है। प्राइम नेचुरल नंबर हमारे कॉमन आ गए। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, बी इवन और ऑड का प्राइम नंबर निकालना है, किसका निकालना है, इवन और ऑड का। तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता भाई, तो बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल बन जाएगा हमारा, 5 के इक्वल बन जाएगा। और अब निकालना है हमने बी और डी का। बी कौन सा है हमारा, इवन, और डी कौन सा है हमारा, प्राइम। तो बताओ भाई इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, इवन और प्राइम नंबर कौन सा होता है। इवन प्राइम नंबर तो जी हमारा सिर्फ एक ही है, वो कौन है, 2। उसके बाद हमें निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन, सी कौन सा है हमारा, ऑड वाला, और डी कौन सा है हमारा, प्राइम। ऑड और प्राइम का हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो कौन कौन आ जाएगा उसमें से, प्राइम माइनस ऑड में से, ऑड और प्राइम में कौन कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन नहीं है, बाकी सारे आ जाएंगे, 3 5 7 11 13 इस तरीके से। या फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, x is a such that x is a prime number except 2। 2 को छोड़ करके बाकी के सारे प्राइम नंबर किस में आ जाएंगे, हमारे सी इंटरसेक्शन डी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोई सेट दे रखा है हमारा, तो उसका भी इंटरसेक्शन हम इजिली निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी जॉइंट नहीं होना चाहिए उनके बीच में, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो वो कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उनका इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए, फाइ। जिन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइ आता है उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 1 2 3 4 एंड उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, हमने उसका इंटरसेक्शन करना है 4 5 6, एक्स जो नेचुरल नंबर 4 से बड़ा और 6 से छोटा, लेकिन दोनों तरफ इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो इसका इंटरसेक्शन कितना आ गया 4। तो ये एक डिसजॉइंट सेट जो वो नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या नहीं आया हमारा, फाइ नहीं आया। जो इसका इंटरसेक्शन है वो क्या नहीं आया, फाइ नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या है, ए ई आई ओ यू एंड इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है हमने, सी डी ई एफ। कॉमन है क्या कुछ, जी बिल्कुल, ई कॉमन है दोनों में, तो इसलिए ये भी हमारा एक डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नंबर, ये इवन दे रखा है, इसका किसके साथ देखना है, ऑड के साथ। तो इवन और ऑड में क्या कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता भाई, तो ये वाला क्या बन गया, इसका इंटरसेक्शन हमारा फाइ। तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या बन गया, हमारा एक डिसजॉइंट सेट बन गया। थर्ड पार्ट क्या बन गया, हमारा एक डिसजॉइंट सेट बन गया, क्योंकि वो किसके इक्वल आया है, हमारा फाइ के इक्वल आया है। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन। आइए चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, माइनस करना है। 4 सेट्स हमें दे रखे हैं, उन 4 सेटों को आपस में माइनस करना है। तो सबसे पहले है a माइनस बी, क्या करना है, a माइनस बी। a में से वो वाले एलिमेंट हम कट कर देंगे जो b के अंदर आए हैं, हमने सिर्फ a के एलिमेंट लिखने हैं। a के एलिमेंट कौन है जी, 3, b में तो नहीं आया, लिख देंगे। 6 b में आया है, नहीं, लिख देंगे। 9 नहीं आया उसमें। अब देखो 12 b के अंदर आ रखा है, तो 12 को नहीं लिखना। 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया। हमें जो पहले नंबर पे सेट दे रखा है उसके एलिमेंट लिखने हैं, और जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट जो है वो कट कर देने हैं। ठीक है, जैसे a माइनस सी लिखेंगे तो 3 एज आ गया भाई, 6 हमारा कट गया, 9 आ गया, 12 हमारा कट गया, 15 आ गया, 18 आ गया एंड 21 आ गया। a माइनस डी कौन कौन कटेगा जी, 3 6 9 12, कौन आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 कट जाएगा, बाकी कौन आ गए, 18 एंड 21। अब करना है b माइनस ए, तो b वाले एलिमेंट लिखेंगे, जो कॉमन कौन था दोनों में, 12, तो वो 12 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। किसके वाले एलिमेंट आते हैं, जो पहले नंबर पे सेट लिखा होता है उसके एलिमेंट आते हैं। c माइनस ए, सी में से a माइनस करना है, तो c के एलिमेंट आएंगे जो a के अंदर आ रखे हैं। 6 आ रखा है तो 6 नहीं लिखेंगे, 8 10 12 आ रखा है तो 12 को नहीं लिखेंगे, 14 एंड 16 आ गया। d माइनस ए, d में से a माइनस करना है, तो दोनों में 15 कॉमन है, तो d का 15 हट जाएगा, बाकी के जो 3 एलिमेंट बचे हैं वो तीनों एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। b माइनस सी देखिए, b में से c को माइनस किया तो देखो 4 आ रहा है, 4 कट गया, 8 आ रहा है, 8 कट गया, 12 आ रहा है, 12 कट गया, 14 आ रहा है, 14 कट गया, बचा इकलौता 20। b में से d कट करना है तो कौन कौन आएंगे, 4 8 12 और 16। 20 जो है वो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 20 दोनों में कॉमन है। c माइनस बी करेंगे तो 2 आ गया, 4 हमारा कट गया, 6 आ गया, 8 हमारा कट गया, 10 आ गया, 12 कट गया, 14 आ गया, 16 जो है वो हमारा कट गया। d माइनस बी, d में से b माइनस करना है, तो d में से b माइनस करने में 20 से 20 कट जाएगा, बाकी बचा हमारा 5 10 15। उसके बाद c माइनस डी, c में से d माइनस करेंगे, कौन कॉमन है, 10 कॉमन है दोनों के अंदर बस, तो बाकी c के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2 6 8 10 कट गया, उसके बाद कौन आ गया, 12 14 एंड 16। d माइनस सी, दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, तो d का 10 कट जाएगा, बाकी d के एलिमेंट सारे जो हैं वो हम लिख देंगे, 5 15 एंड 20। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं,
ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 में हमें x और y दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कैसे निकलेगा, अब दोनों को माइनस कर देंगे। a है उसमें, नहीं है जी, a आ गया। b है उसमें, कट गया, तो कौन आ गया, c। उसके बाद d जो है वो भी हमारा कट गया। y माइनस एक्स देख लेते हैं, f आ गया, b जो है वो कट गया, d भी कट गया, कौन आ गया उसके बाद, g। अब हम निकालते हैं x इंटरसेक्शन y, दोनों में क्या क्या कॉमन है, जो जो हमारे कटे थे वो कॉमन आ गए। b और d जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो देखो, जो चीज कटती है, जो बचता है, कौन बच जाता है, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में से माइनस होता है, और बाकी जो इंटरसेक्शन जो वो हमने अलग से निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में अपना क्या कह रहे हैं, r जो है वो रियल नंबर का सेट है और q जो है वो रैशनल नंबर का सेट है। तो r रियल में से अगर हम रैशनल को माइनस करते हैं तो कौन से नंबर आ जाते हैं जी, हमारे इरैशनल नंबर रह जाते हैं। कौन से नंबर रह जाते हैं, हमारे इरैशनल नंबर। ठीक है, रियल माइनस इरैशनल, क्योंकि रियल किस किस की कॉम्बिनेशन, रियल दो पार्ट्स की कॉम्बिनेशन है, एक रैशनल और एक इरैशनल। इरैशनल को हम किससे लिखते हैं, q डैश से। इरैशनल नंबर्स को हम किससे लिखते हैं, q डैश से। तो रियल में से जब हम रैशनल माइनस करेंगे तो कौन से सेट बचेंगे, इरैशनल नंबर्स का जो है वो सेट जो है वो रह जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये जो चार पार्ट दे रखे हैं, इनमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से सेट जो है वो डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, इनका इंटरसेक्शन क्या बनना चाहिए, फाई बनना चाहिए। तो इसके अंदर देखेंगे क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये तो हमारा भाई डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स हो गया। इसके अंदर देखेंगे क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, डिसजॉइंट नहीं है। इन सेट्स में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। तो ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। इन दोनों सेट्स में भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी आज 1.4 एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।